आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आने वाले आपके पेट के एग्जाम में या कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा टॉपिक है प्रमुख सामाजिक संगठन एवं संस्थापक। प्रमुख अगर सामाजिक संगठन एवं संस्थापकों की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ब्रह्म समाज पूछा गया है, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1828 में इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। फिर अगले हम बात करते हैं, दूसरा है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की बात करें तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करें, तीसरा है तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा की बात करें तो देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 में कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्म समाज ऐसे ही आपका आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा। फिर अगला है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन की बात करें तो ये डेरेजियो ने संस्थापक थे इसके। 1826 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हम बात करें किस स्थान पे, तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं आदि ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज के बाद आदि आगे आगे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी हुई? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई सन 1864 में कलकत्ता में। फिर आगे आता है प्रार्थना समाज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की। फिर अगला आता है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आर्य समाज की बात करें कैसे महत्वपूर्ण है, तो आर्य समाज की हम लोग बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और मुंबई में स्थापना इसकी की गई थी। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा। सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया था 1875 में अलीगढ़ में। अगला है थियोसॉफिकल सभा। तो थियोसॉफिकल सभा ब्लास्की व कर्नल आलकॉट द्वारा 1875 में सैन फ्रांसिस्को में चलाई गई थी। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें, ये भी आपका महत्वपूर्ण बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। 1897 के में इन्होंने क्या इसकी स्थापना की थी और कहाँ थी? वेल्लूर में इसकी स्थापना की थी। फिर अगला है सत्य शोधक समाज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1873 में पुणे में इसकी स्थापना की गई। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी हम अलीगढ़ आंदोलन की बात कर चुके हैं, थियोसॉफिकल की बात कर चुके हैं, रामकृष्ण की बात कर चुके हैं, सत्य शोधक की बात कर चुके हैं। अगला हम बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो डॉक्टर अंबेडकर भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर में की गई। फिर है हिंदू सभा। हिंदू सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हरिद्वार में की गई। तो यहाँ पर हमने इनकी बात की, तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है उन पर थोड़ा सा हम और प्रकाश डालेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की हम लोग बात करें तो ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, जिन्हें नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता था और आधुनिक भारत का पिता कहा गया। बात करें तो 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही साथ में 1821 में संवाद कौमुदी जो बांग्ला में लिखी गई इसकी रचना की। साथ ही 1822 में मिरातुल अखबार एक प्रकाशित किया जो कि फारसी भाषा में था। फिर 1829 में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद की और सती प्रथा का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया और 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। फिर हम अगला बात करते हैं, अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की हम लोग बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। किसने की थी? अभी हमने बात की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो भारत के एक चिकित्सक एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वे मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे।
वे उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज से एजुकेशन की थी। ठीक है, तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ऐसे हम लोग बात करें आर्य समाज, सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर जिस तरीके से हमने बात की ब्रह्म समाज, वैसे ही आर्य समाज बहुत बार पूछा गया। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, जिनके बचपन का नाम, अगर बचपन का नाम बात करें तो मूल शंकर था। और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। और बात करें सबसे पहले हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। साथ ही में गौर अच्छा समिति का भी गठन किया था और डीएवी कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्हें भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिराले ने कहा था। एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया। और किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिराले ने कहा। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो यहाँ पर 1896-97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर बात करें स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। और संबोधन में कहा था, स्टार्टिंग में कहा था, मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों। लगातार 2 मिनट तक ताली बजती रही थी, बहुत पॉपुलर स्पीच थी इनकी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। साथ ही में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और इनका स्वामी विवेकानंद नाम जो पड़ा, वो खेतड़ी के राजा ने इनके नाम तो क्या रखा था, स्वामी विवेकानंद कहना प्रारंभ किया था। बात करें अगला है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, अगर बात पिछड़ों की होती है, बात दबों की होती है, बात शूद्रों की होती है, तो यहाँ पर नाम आता है सत्य शोधक समाज। मतलब सत्य शोधक समाज, जिसका अर्थ है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्यता जाति के लोगों को विमुक्त करना, मतलब पिछड़ों के लिए कार्य करना। बात करें तो जो सावित्री बाई ज्योतिबा फुले, जो इनकी पत्नी थी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री थी। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंद राव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे ये भी पूछा था सत्य शोधक समाज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जिन्हें आवश्यकता है, पढ़ रहे हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें और आपको साझा कर सकें। तो इसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।